तू तुषार के साथ अपनी बराबरी मत कर। वो इस घर की शान है, इस घर का चिराग है और हमारा भविष्य भी है, और तू पराया धन है। भाग्यश्री, भाग्यश्री, अब उठ जाओ। माँ सोने दो ना थोड़ी देर। कुछ समझ में आ रहा है? सुबह के 7 बज गए हैं। माँ सोने दो। और क्या सोने दो? रात को लड़की को चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। देर तक लड़के सोते हैं। माँ रात को पढ़ाई करते करते लेट हो गया था, अभी उठ जाऊंगी थोड़ी देर, सोने दो ना। अरे तू क्यों इतनी पढ़ाई कर रही है? कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? शादी करके ससुराली तो जाना है। ये क्या कह रहे हो माँ आप? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। चुपचाप उठ जा, मुझसे बहस मत कर। बहुत सारे काम पड़े, चल काम कर। अरे भाग्यश्री, ये तुम क्या कर रही हो? माँ हमारी सिटी में ऑनलाइन कंपटीशन है, उसी के लिए रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं है जो फालतू का टाइम पास कर रही हो? माँ मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ। इससे काफी सारे लोग जागरूक हो सकते हैं। अच्छा, बढ़िया ही सबका भला करने वाली। घर में इतने सारे काम पड़े, वो कौन करेगा? पहले वो सब काम करो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? चलो खड़ी और काम करो। बढ़िया ही रिसर्च करने वाली। बेटा, हाँ बोलो। ये सामान की लिस्ट है, जरा बाजार से ले आओ ना। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? माँ सुबह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा मूड नहीं जाने का। अब भाग्यश्री को बोल दो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे भाग्यश्री, जरा यहाँ तो आना। जी माँ। ये लो सामान की लिस्ट है, महादेव सुपर स्टोर से जरा ले आओ ना। माँ मैं अभी बहुत थक गई हूँ काम कर करके, और मुझे रिसर्च भी करना है अभी। अब तुषार को बोल दीजिए। अरे मैंने पहले तुषार को ही बोला था, लेकिन वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसका मन नहीं है जाने में। चल झूठे, माँ ये झूठ बोल रहा है, कब से तो लड़की के साथ बात कर रहा था। माँ ये भाग्यश्री झूठ बोल रही है, ये सिर्फ काम ना करने के बहाने हैं। आप इसकी बातों में मत आना। मेरी बात तो सुनो। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो मैं बाद में देख लूंगी। ये लो लिस्ट और बाजार से सामान लेके आओ। माँ हाँ बोलो। मेरा मोबाइल कल रात से खराब हो गया है। मोबाइल वाले की दुकान में दिखाया तो उसने 1200 रुपये खर्चा बोला है। हाँ तो मैं क्या करूँ? पापा तो 2 हफ्ते बाद मुंबई से लौटेंगे, तो आप ही मुझे 1200 रुपये दे दीजिए। हाँ तो 2 हफ्ते के बाद मोबाइल रिपेयर करवा लेना। वैसे भी तुम्हें कौन से अर्जेंट कॉल और मैसेज आ रहे हैं जो तुम्हें आज के आज ही मोबाइल रिपेयर करवाना है? लेकिन माँ आपने तो तुषार को परसों ही नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे दिए थे, और मुझे रिपेयरिंग तक के पैसे नहीं दे रहे हो। तो तुषार के साथ अपनी बराबरी मत कर। वो इस घर की शान है, इस घर का चिराग है और हमारा भविष्य भी है, और तू पराया धन है। माँ आप बेटा और बेटी में फर्क क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है और क्या गलत? बोल तो ऐसे रही हो जैसे लाइफ में बहुत बड़ा काम कर लिया हो तुमने। वो भी करूँगी, देखना आप सबको एक दिन मुझ पे गर्व होगा। देखते हैं हमारा नाम कौन रोशन करता है, मेरा बेटा या तुम। माँ हाँ बोलो। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को लड़कियों का बाहर जाना पसंद नहीं है, तो चुपचाप घर में बैठो। लेकिन माँ एग्जाम्स के कारण और ऑनलाइन पढ़ाई की स्टडीज के कारण पिछले 2 महीने से मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाई। देखो भाग्यश्री, मुझे कोई बहस नहीं करनी है इस बारे में। तुम्हारी सहेलियों को घर पे बुलाओ और घर पे पार्टी करो। लेकिन माँ मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो मेरे घर पे क्यों पार्टी करेंगे? बस अब बहुत होगी बहस। तुझे पता है ना, बाहर कोरोना का माहौल है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो चुपचाप अपने रूम में जा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। माँ हाँ बोलो बेटा। मुझे 1000 रुपये दो ना। क्यों बेटा? अरे हम सब दोस्त लोग पार्टी करने जा रहे हैं फार्म हाउस में। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, अभी बाहर का माहौल ठीक नहीं है, वैसे भी पार्टी। अरे माँ हम सिर्फ 2-3 लोग हैं,
और वो भी हम सिर्फ पिज्जा ऑर्डर करके खाने वाले वहाँ पे। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। ये लो बेटा। थैंक यू मॉम, रात को आऊँगा मैं। आप कौन? इंस्पेक्टर सागर बागले। जी बोलिए। यहाँ नहीं, अंदर चल के बात करते हैं। जी आइए। जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आपके लड़के को हमने फार्म हाउस पर रंगे हाथ पार्टी करते हुए पकड़ा था। क्या? 6-7 लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। एक तो ये इनलीगल पार्टी कर रहे थे, ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन नहीं किया। तुषार, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने तो मुझे बताया था कि हम 2-3 फ्रेंड खाली पिज्जा खाने जा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप ये तो बताइए, आपको कहाँ से पता चला ये सब? दरअसल बात यह है कि आपकी लड़की भाग्यश्री ने हमारे शहर के सबसे बड़े कंपटीशन कोरोना को हराना है, उसमें वो विनर हुई है और कलेक्टर की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। आपको अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए। भगवान करे सबको ऐसी बेटी दे। क्या भाग्यश्री ने इतना बड़ा काम किया? भाग्यश्री बेटा, यहाँ आना तो। और इतना ही नहीं, भाग्यश्री का ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत पसंद आया है। भाग्यश्री को बहुत जल्द दिल्ली जाना पड़ेगा अवार्ड लेने के लिए। यही बात बताने के लिए मैं भाग्यश्री को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। और भाग्यश्री के दिए गए कांटेक्ट डिटेल से मुझे तुषार का नंबर मिला। इसी तरह पता चला कि ये पार्टी कर रहा है। शुक्र कीजिए कि मैंने इसे गिरफ्तार नहीं किया और बिना किसी शर्त के मैं इसे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। आइंदा ध्यान रखिएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुषार को गिरफ्तार नहीं किया और कोई केस नहीं बनाया, वरना आज हमारी बहुत बदनामी हो जाती। भाग्यश्री, ये तुम्हारा 1 लाख रुपए का चेक और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। बेटा, मुझे भी तुम पर नाज है। आज तुमने सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ और अपने इस लाडले का ध्यान रखिएगा। जी बेटा। तुषार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुषार, सच में भाग्यश्री ने हमारा नाम रोशन किया, पर तुमने जो किया वो सही नहीं किया। माँ, भाग्यश्री, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बेटा, आज तुमने सच में साबित कर दिया कि सिर्फ बेटा ही माँ बाप का नाम रोशन नहीं करता, बेटियाँ भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। मुझे तुम पे गर्व है बेटा।